Hello, I'm Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी, हाइड्रोसैल्पिंग्स के बारे में। ये एक लेस डिस्कस टॉपिक है, बट क्योंकि अब आईवीएफ के केसेस बढ़ने लगे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो हमें ये बहुत ऑफन मिलता है, ये वाला कंडीशन जिसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। वैसे तो ये साइलेंट होता है, इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं, और ये डिटेक्ट पेशेंट क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होते इसलिए पेशेंट को पता ही नहीं चलता, और ये उनके बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। डिटेक्शन हम इसका कैसे करते हैं? सबसे पहला है कि उसमें प्रेगनेंसी होने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जब डॉक्टर के पास आते हो तो फिर हम कई बार अल्ट्रासाउंड पे भी ये डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका इसको डिटेक्ट करने का होता है वो ट्यूब टेस्ट होता है, जिसको हम हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी कहते हैं। उसमें ये बहुत अच्छे से आउटलाइन हो जाता है, और एपरेंट मतलब ये इसकी डायग्नोसिस उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, HSG हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी के बेसिस पे। अल्ट्रासाउंड में जब इसका साइज बड़ा हो जाता है या इसकी पोजीशन ऐसी होती है तो वो दिखता है, बट कभी कभी ये हमें अल्ट्रासाउंड में मिस भी हो सकता है, बट डेफिनेटली हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी में ये हमें हमेशा डायग्नोसिस हम कर पाते हैं इसकी। तो ये कंडीशन क्या है और कैसे डेवलप होता है? यूजुअली ये जो है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होता है। इन्फेक्शन जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो ट्यूबरकुलोसिस होता है, बट उसके अलावा दूसरे तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे क्लमीडियल इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो मल्टीपल बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं, उनकी वजह से भी ये हाइड्रोसैल्पिंग्स बनता है। ये होता क्या है? जो हमारे एक फीमेल बॉडी में यूट्रस होता है और उनके दोनों तरफ दो ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स ओपन होती है बिकॉज इन ट्यूब का काम ही होता है ओव्यूलेशन के बाद एग को कैच करना, और फर्टिलाइजेशन जो विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी कंसेप्शन, वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है। तो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ये अगर ट्यूब का माउथ या जिसको फिम्ब्रिया कहते हैं ये चिपक गया, ट्यूब आपकी बंद हो गई, तो उसके अंदर क्योंकि ट्यूब के अंदर एक म्यूकोजल लाइनिंग होती है जो थोड़ा थोड़ा फ्लूइड सिक्रीट करती है, तो वो फ्लूइड बाहर निकल नहीं सकता, तो अब वो इकट्ठा होता जाता है और उसकी वजह से ट्यूब बिल्कुल स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, और उसके अंदर ये पानी भर जाता है। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो ये जब पानी भर गया तो उसको हमने हाइड्रोसैल्पिंग्स कहा। कभी कभी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके अंदर पस भी हो जाती है, जिसको हम पायरोसैल्पिंग्स कहते हैं। तो ये सारे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो होता है, PID जिसको कहते हैं, उसका आफ्टरमैथ होता है। तो अब क्योंकि एक तरफ से तो ट्यूब बंद हो गई, बट ये ट्यूब जो है ये अभी भी यूट्रस से कनेक्टेड होती है, तो ये जो पानी, गंदा पानी जो इकट्ठा हो गया, ये वापस बैक फ्लो से यूट्रस के अंदर जा सकता है। अब इससे नुकसान क्या है? पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि ये क्योंकि ट्यूब का माउथ क्लोज हो गया तो प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं होने देता। दूसरे, अगर इसमें पानी इकट्ठा हो गया, काफ़ी टाइम तक रहा, तो ट्यूब के अंदर की जो एनाटमी है उसको ये डिस्टॉर्ट कर देता है, तो ट्यूब बेसिकली ट्यूब के फंक्शन को ही ख़त्म कर देता है। तीसरी जो प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है कि वो गंदा पानी यूट्रस के अंदर बैक फ्लो से आ जाता है। तो अगर इम्प्लांटेशन हमने किसी भी वजह से हुआ, नेचुरली मान लो दूसरा ट्यूब ठीक है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई, तो भी एक ट्यूब से भी वो जो पानी है वो रिफ्लक्स से आके उस प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको इम्प्लांट नहीं होने देता। तो अब इसका इलाज क्या होता है? यूजुअली जो रिकमेंडेशंस कहती हैं कि अगर ट्यूब में पानी भर गया, हाइड्रोसैल्पिंग्स हो गया, तो उस ट्यूब को या तो हम डीलिक कर देते हैं, मतलब क्लिप कर देते हैं, ताकि वो बैक फ्लो से उसकी जो अंदर का जो गंदा पानी है वो बैक फ्लो से यूट्रस के अंदर ना जा पाए, मतलब उसको डीलिंग कर दिया जाता है। जो जहाँ से उसका यूट्रस में कनेक्शन है उसको ही हम क्लिप कर देते हैं, या फिर उस गंदे ट्यूब को हम निकाल देते हैं, जिसको हम सैल्पिंजेक्टोमी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आपकी एक ट्यूब ठीक है तो उससे प्रेगनेंसी हो सकती है, और उस प्रेगनेंसी को दूसरी ट्यूब का गंदा पानी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये तो है कि जब अगर एक ट्यूब में है,
कभी कभी दोनों ट्यूब में हाइड्रोसैल्पिंग्स हो जाता है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है कि जो पहली बार जब हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपकी दोनों ट्यूब निकालनी पड़ेगी, तो वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उसमें क्या है कि अगर दोनों ट्यूब आपकी है लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रही है, इतना ही नहीं, अगर हमने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें ट्यूब का काम हम बाहर करते हैं, आईवीएफ के थ्रू हमने एम्ब्रियो बनाया और उसको हमने इम्प्लांट कर दिया आपके यूट्रस में, तो ट्यूब के थ्रू वो गंदा पानी आके उसको इम्प्लांट भी नहीं होने देगा। तो बेसिकली दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से अगर दोनों ट्यूब में हाइड्रोसैल्पिंग्स हैं तो हमें या तो क्लिपिंग की ज़रूरत होती है या उन ट्यूब को निकालने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन से जूझ रहे हैं और आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि ट्यूब निकालनी पड़ेगी या डिलिंग करनी पड़ेगी, तो आप पैनिक ना करें, बिकॉज ये आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाएगा, उसको कम नहीं करेगा। आईवीएफ के थ्रू भी अगर हमने एम्ब्रियो बाहर बना दिया, हमने बेबी बाहर बना दिया, उसको हमने यूट्रस में डाला, तो अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स है तो उसका गंदा पानी बैक फ्लो से यूट्रस में आके उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देगा, उसको ग्रो नहीं करने देगा। अगर हमने डिलिंग कर दिया तो चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं, कम नहीं हो जाते। सो दिस इज वन कंडीशन जहाँ ट्यूब को निकालने से हम प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाते हैं और कम नहीं करते।